मीन राशि वालों, मित्रों, ये 3 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यहाँ आपको चंद्रमा भी सपोर्ट कर रहा है, बाकी ग्रहों का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है। हाँ, थोड़े से प्रभावित आपको करेगा केतु और साथ साथ मंगल, लेकिन इससे बचने के लिए थोड़ी सावधानी रखें तो सब अच्छा रहेगा। बाकी शनि भी आपको, जैसा कि शनि के 7.5 का दूसरा चरण है, शनि आपके प्रथम भाव में ही है, राहु द्वादश भाव में है, देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में सूर्य के साथ मौजूद हैं, और यहाँ बुध पंचम भाव में है, शुक्र तृतीय भाव में है। ऐसे में मित्रों, ये समय आपका कैसा रहने वाला है, अब हम आपको विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे। आगे बात करें उससे पहले एक बात ज़रूर कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा, आपकी राशि के लिए हम बहुत कुछ बताते रहते हैं, बहुत ज़रूरी जानकारी आपको डेली देते रहते हैं। आपकी राशि के बारे में 2, 3, 4 वीडियो आपको डेली मिल जाएंगे, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी के साथ। तो आप चाहते हैं कि डेली आपको नवीन जानकारी आपकी राशि के बारे में मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दे, घंटी दबा दे और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, आपको बता दें कि ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। यहाँ आपको चंद्रमा बहुत सपोर्ट करेगा और कुछ बड़ा फल आपको दे सकता है, ये याद रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कुछ बड़ा फ़ायदा आपको दे सकता है, कुछ बड़ा फल आपको दे सकता है, वो भी आकस्मिक आपको बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। तो चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं, सभी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस समय जो गुरु और साथ साथ सूर्य का प्रभाव है, वो आपको कहीं ना कहीं कुछ बड़ा फ़ायदा आपको देगा। वो भी इस समय ऐसा फ़ायदा देगा जो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। जैसे कि जॉब के बारे में कोई जानकारी आपको मिल जाए, क्योंकि दशम भाव पर इनकी दृष्टि है, चंद्रमा की दृष्टि भी आपकी दशम भाव पर है। फिर लाभ के घर पर चंद्रमा की दृष्टि आ जाएगी, चंद्रमा खुद आ जाएंगे लाभ के घर में। उससे पहले चंद्रमा दशम भाव में है, और दशम भाव में जो चंद्रमा रहने वाले हैं वो 11 जुलाई को दोपहर 12:08 तक रहने वाले हैं। उसके बाद लाभ के घर में चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि आपके लिए 3 दिन जो रहने वाला है, यानी 11, 12 और 13 जुलाई का जो समय रहने वाला है, वो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगा, लाभ ही लाभ आपको देगा। आपके लिए क्या क्या फ़ायदा, किस तरह का लाभ आपको देगा, हम आपको यही समझाने जा रहे हैं। तो नौकरी के लिए आप तैयार रहिए। इसी बीच में आपको कोई खुशखबरी मिल जाए, कोई ऐसे रिक्वायरमेंट आ जाए, क्योंकि पहले से स्थिति बने हुए, हमने पहले ही बताया था कि 9 जुलाई से बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी हो जाएगी। उससे पहले से ही जब देवगुरु बृहस्पति 18 मई को जब आए हैं आपके चौथे भाव में, उस समय से आपकी नौकरी की संभावना बन चुकी है, बहुत अच्छी स्थिति बन चुकी है। और उसके बाद 9 जुलाई को गुरु जब उदय हो चुके हैं तो ये मजबूत हो चुकी है। अब ऐसे में यहाँ लाभ के घर में चंद्रमा की स्थिति और अच्छी स्थिति बनाएगी, यानी कुल मिलाकर नौकरी का ये जो समय रहने वाला है अब बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ आपके प्रयास में कमी केवल नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पर आपके प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। आपका भाग्य बहुत इस समय साथ देगा। यहाँ आपको लाभ मिलेगा नौकरी का, नौकरी में प्रमोशन का, मतलब सैलरी बढ़ने का, कुछ भी ऐसी स्थिति बनेगी। हम केवल एक लाइन में कह दें कि नौकरी जॉब से संबंधित आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है, सफलता मिल सकता है, काम बन सकता है। चलिए आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए बड़े काम बनने की और बड़े कामों में सफलता की पूरी उम्मीद है। जैसे कि ज़मीन जायदाद की खरीदारी। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमने कई बार ऐसी बात की है। हाँ, ये बात की है, लेकिन उसके बाद आपका ये समय चला जाएगा, इसलिए हम आपको अपडेट कर देते हैं, कुछ चीज़ नई बताते हैं, कुछ पुरानी बातों को दोहरा देते हैं। तो यह अभी जो नौकरी के बाद ज़मीन जायदाद की खरीदारी की बात करें तो ये आपके लिए ऐसा समय है कि नए ज़मीन खरीद सकते हैं, और बहुत महंगे कीमती ज़मीन खरीद सकते हैं, अपने मनपसंद का ज़मीन खरीद सकते हैं। ऐसी स्थिति इस समय बन रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। ज़मीन जायदाद की खरीदारी के बहुत अच्छे योग हैं। आगे बात करें तो मित्रों, घर मकान का सपना पूरा हो सकता है। घर मकान बनाने के बारे में आप विचार कर सकते हैं, इतनी अच्छी स्थिति आपकी रहने वाले हैं। यहाँ आप ज़मीन जायदाद तो खरीदेंगे ही, साथ ही कुछ ऐसे ज़मीन भी खरीदेंगे जहाँ पशुपालन और साथ साथ मछली पालन, या फिर आप
कुछ अन्य कार्य के लिए, कुछ मशीनरी चीज़ों को लगाने के लिए, मतलब कुछ कारोबार खुद का शुरू करने के लिए कुछ तो आप ऐसा ज़रूर कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत पहले से आपका कोई सपना रहा हो, इस तरह की सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो यही कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो ये आपके व्यापार बिजनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है समय मित्रों, क्योंकि आपके चौथे और सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से सीधे लाभ के घर को प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से इस समय कोई बड़ा प्लान आप कर रहे हैं अपने बिजनेस में या करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नया प्लान कीजिए, और कुछ नया प्लान कर रहे हैं तो बहुत अच्छा प्लान कर रहे होंगे, क्योंकि बुध आपको बौद्धिक क्षमता दे रहा है। बुध आपको बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए या कुछ अलग कार्य करने के लिए बुद्धि दे रहा है, और इसका परिणाम ये होगा कि अब लाभ आपको मिलेगा। कुछ ही समय में आप कुछ ऐसा करेंगे जिसमें आपको धन प्राप्त होगा, आपको पैसे प्राप्त होगा, आपके पास पैसे आएंगे, इतनी अच्छी स्थिति बनेगी। तो ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है मित्रों। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके प्रेम संबंध को लेकर भी बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। केवल ध्यान रखिएगा, अपने एटीट्यूड को एकदम संभाल कर रखें, अपने एटीट्यूड को दूर रखने की कोशिश करें। कोई भी ऐसी बात ना हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे कि आपके अपने लवमेट से किसी बात को लेकर नाराज़गी हो, झगड़े हो। ऐसी बातों, इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। साथ साथ मित्रों, आपको बता दें कि इस समय आपके जॉब के लिए भी बहुत अच्छा समय है, लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखिएगा कि आप अपने बॉस, अधिकारी जो भी हों, उनकी बातों को भी समझने की कोशिश करें यहाँ, वरना आपके नाराज़गी भी हो सकती है बॉस से। दूसरी बात, यहाँ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। छठे भाव में केतु और मंगल बैठे हैं, दोनों एक साथ जब बैठते हैं तो आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी बढ़ती है। खास करके आपके गुप्तांगों से संबंधित समस्या भी इस समय देखने को मिलेगा, पेट से संबंधित समस्या देखने को मिलेगा, कई तरह के इन्फेक्शन की समस्या इस समय देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वाहन आदि चला रहे हैं तो चोट लगने की भी संभावना रहेगी, इसलिए आपको इस समय ध्यान रखना चाहिए अपने स्वास्थ्य का, और ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि चोट लगे, गिरे, या वाहन से संबंधित कोई ऐसी घटना, दुर्घटना भी ना हो, इसकी आप कोशिश करना चाहिए आपको, और अपना ध्यान आपको रखना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो सब अच्छा रहेगा। बाकी कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, सब कुछ आपके लिए इस समय बेहतर देखने को मिल रहे हैं। अब दूसरी जरूरी बात बता दें, शनि आपके सप्तम भाव पर दृष्टि रखे हैं, तो अपने जीवन साथी से किसी बात को लेकर झगड़े होना, नाराज़गी होना, चिल्लाना, गुस्सा करना, बहुत तरह की बातें हो सकते हैं। जितना हमने बताया उससे कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। आपके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, इसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी हाल में अपने रिश्ते को ख़राब ना करें। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, अपडेट रखेंगे, आपको ज़रूरी जानकारी आपको देते रहेंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।